हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और आज ट्यूसडे था। ट्यूसडे को पहले मंदिर से होके आ गए, फिर घर का पूजा किए, और फिर उसके बाद जो हम लोगों का है कि बस किचन में आ गए। और साथ साथ में ही जो मॉर्निंग रूटीन चलते रहता है वो बस चल रहा था। और चाय बना के पी लिए थे, जो कि सबसे जरूरी लगता है कि पूजा करने के बाद बस थोड़ा सा एक कप सुकून का चाय मिल जाए तो फिर उसके बाद एनर्जी कहीं से डबल आ जाता है कि बस सब काम करना है। और फिर काम करने में अच्छा भी लगता है। और फिर उसके बाद तो आज ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा था, तो सुबह में ही हम आलू उबलने के लिए रख के फिर उसके बाद गए थे ताकि थोड़ा टाइम मेरा बच सके। और फिर बस आलू का पराठा था और साथ में धनिया का चटनी बनाए थे। और ज्यादा कुछ नहीं, उतना सुबह में फिर लेट हो जाता है ब्रेकफास्ट में। तो बस यही दो चीज था। और फिर जब अगर हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते रहते हैं तो लगता है कि साथ साथ में थोड़ा लंच का भी कुछ कुछ तैयारी साथ में करते रहें, ताकि कुछ टाइम हम लोगों का बच जाए और किचन का जो भी काम है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। तो फिर बचा हुआ टाइम हम अपना घर के दूसरे काम में लगा सकते हैं। तो बस वही था। और किचन के साथ साथ घर का काम, और घर के साथ साथ मेरा विविध भारती। तो ये अपना तरह तरह का जो, और पुराना गाना तो हमको पसंद है ही, और विविध भारती या फरमाइशी में तो ज्यादातर पुराना गाना ही देता है। तो बस उस बजते रहता है और हमारा काम भी बस होते रहता है। कुछ काम को तो, कुछ जो क्लीनिंग का काम है वो हर दिन नहीं होता है, अगर एक दो दिन के बाद भी हम करें तो चलेगा। पर कुछ चीज को तो हर दिन करना पड़ता है। तो वैसे ही है कि कुछ को हर दिन करते हैं, कुछ को एक या दो दिन के गैप पर कर लेते हैं कि अगर जो कुछ गंदा ज्यादा नहीं हुआ हो तो वही है। तो रेडियो तो मेरा मतलब कि टू इन वन जो है ना, वही वाला है। पहले जो टेप हम लोग सुनते थे, वो रील वाला, वो अब आता नहीं है। तो बस उसी टाइम का मेरा ये रेडियो है जो अभी भी मेरा सलामत है। और कैसेट मिलना तो बंद हो गया है, वरना कैसेट मिलता तो वो भी सही है कि वो भी उसमें बजता था। तो ये सब मेरा डस्टिंग वस्टिंग का काम और फिर सब हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा घर को अगर ठीक से ऑर्गेनाइज कर लें तो फिर खुद को अच्छा फील होता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रखना है, आपका नेचर क्या है, आपको क्या पसंद है। तो इसके लिए कोई सबको तो प्रेशर होता नहीं है, ये अपना नेचर पर निर्भर करता है कि आप कैसे घर को मैनेज करते हैं, कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे आप अपने रूटीन को मैनेज करते हैं। तो उसी हिसाब से चलता है। और मेरा उधर लंच भी बन रहा था और इधर किचन का काम भी हो रहा था। ब्रेकफास्ट तो हो ही चुका था। और इस चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी किचन में कुछ चढ़ा के हम भूल भी जाते हैं, और इधर काम में तो फिर उधर कुछ, हर दिन तो नहीं पर जनरली मेरा कुछ ना कुछ जलता भी है। जैसे कि आज मेरा चावल जल गया तो। और आज मेरा पैकिंग भी करना है कि कुरियर भेजना था ना तान्या को, तो वो भी पैकिंग करने के लिए था। और हमारे पास जो डब्बा कल हमको मिला नहीं, तो वो आज भेजने का बात किए थे। वो डब्बा अभी भेजे नहीं, अभी डब्बा आ जाएगा तो फिर उसमें भी पैक करना है। और पैक करेंगे तो फिर शाम के कुरियर से उसका भी कुरियर जाएगा, ताकि इसको कल मिल सके। और ये फ्रिज के ऊपर का टॉप हम हर दिन नहीं साफ करते हैं, उसमें डस्ट रोज अगर रहता भी होगा तो हर दिन हटा के नहीं उसको साफ करते हैं। और ये कभी कभी खुद को एक छोटा सा ट्रीट दे देना चाहिए। तो काम करते करते कभी प्यास लग ही जाता है, तो फिर साथ में ये भी छोटा छोटा चलते रहे तो फिर सही रहता है। उधर का फिर सब क्लीनिंग करने के बाद फिर इधर का बेडरूम का सब आ गए। और इधर का भी सारा सफाई करने के बाद घर का छोटा छोटा काम तो बचा ही रहता है, आप उधर करें तो फिर इधर वन बाय वन। लेकिन हम सारा 50% काम अपना सुबह का जो है वो हम हर दिन कर ही लेते हैं, ताकि हम दोपहर के बाद हम थोड़ा फ्री हो सके, अपने लिए हमारा टाइम बच सके। तो
सुबह में ये सब है कि अपना हम काम जो है ये सब हम हर दिन ही करते हैं, क्या कि मेन रोड पे है तो आएगा ही। ये पूजा रूम है, कह के तो ये स्टडी रूम दिया था, पर ये स्टडी रूम कभी रहा नहीं, ये स्टार्टिंग से ही पूजा रूम रहा। पहले इसमें बेड नहीं हुआ करता था, फिर टाइम के साथ फिर इसमें एक छोटा सा बेड आ गया। इसमें क्या है कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान बाहर से सूखा हुआ कपड़ा या जो भी प्रेस किया हुआ, तो यहाँ हम लोग स्टोर करते रहते हैं, फिर जब फ्री होते हैं तो फिर उसको मैनेज करते हैं, अपने जगह पे लगा देते हैं। तो फिलहाल ये उसी के काम में आता है, और पूजा का है तो पहले पूजा का सारा जो भी होता था, कलश बैठाना, ये तो रूम खाली होने की वजह से काफी मतलब कि थोड़ा अच्छा लगता था। अभी बेड लग जाने के बाद थोड़ा कंजस्टेड हो गया है। वैसे बेड में का तो कोई ऐसा यूज नहीं है, पर अब बेड था तो यहाँ लगा दिया गया है। और क्या है कि अच्छे मॉर्निंग रूटीन को थोड़ा फॉलो करने से पूरा दिन सही रहता है, और अगर हम मॉर्निंग रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो पूरा दिन अस्त व्यस्त रहेगा। चाहे आप वर्किंग वुमेन हो या होम मेकर, तो क्या है कि एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे रूटीन से करेंगे तो आपका पूरा दिन फिर सही से मैनेज होगा। और इसमें जब तान्या और निकू लोग पढ़ते थे तो हम सोचते हैं कि कितना स्ट्रेस में रहते थे, कि एग्ज़ाम, हमेशा एग्ज़ाम, टेस्ट, तो वीकली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, तो हमेशा उन लोग का रहता था। तो इसमें हमेशा पढ़ाई, कॉपी, किताब सब पूरा उन लोग का फैला रहता था। अभी क्या है कि एकदम शांत हो गया है ये रूम। और वही है, हम में से कई लोग 5 बजे सुबह उठकर टाइम से घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और कई लोग हैं कि 7 बजे उठकर भी उतने ही टाइम में मॉर्निंग रूटीन को मैनेज कर लेते हैं। तो क्या है कि इससे अगर हम मैनेज कर लें मॉर्निंग रूटीन को ना, तो थोड़ा हम सक्सेसफुल फील करते हैं। तो हमारा मॉर्निंग रूटीन में ही कितना सारा सीक्रेट छिपा होता है, बस थोड़ा ज़रूरत है खुद को टाइम से मैनेज करने का बस। और एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए अगर टाइम मैनेज करें तो थोड़ा क्या है कि पॉजिटिव टोन सेट होता है। और मेरा सारा मॉर्निंग रूटीन सब है वो 50% हम सुबह में ही फिनिश कर लेते हैं, ताकि दोपहर के बाद जो मेरा बचा हुआ टाइम रहे वो हमारा खुद का हो, या हम न्यूज़पेपर पढ़ें। सुबह में तो न्यूज़पेपर हम पढ़ नहीं पाते हैं, और मोबाइल भी हम नहीं टच करते हैं, काहे कि अगर हम मोबाइल लेके बैठेंगे तो मेरा सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम ये कुरियर पैक हो गया है तान्या का, जो आई होप कि कल उसको मिल जाएगा, नहीं तो परसों मॉर्निंग में तो 100% मिलेगा।